हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन पर, जहां हम आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जहां हमें बात करना है कि हम लोग हेलो एल्केन के कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे उनका वर्गीकरण किया गया। जब भी उनके क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हमें देखना होता है कि वो किन के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके पहले हमने एक वीडियो दे रखा है जिसमें यह बताया गया था कि हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था, है ना। और जब हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ लिया था तो हमें यह देखना था कि हेलो एल्केन्स की क्या करना है, हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाके और प्लेलिस्ट में आप चेक करें और वीडियो जरूर देखें, है ना। और जब अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस पर रिप्लाई और कमेंट जरूर करें। चलिए आज के वीडियो पे हम बात करते हैं। तो हम आज के वीडियो पे बात करेंगे किसके बारे में, तो क्लासिफिकेशन के बारे में। और जब भी क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, तो अभी हमें बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना। किसके बारे में, तो हेलो एल्केन के बारे में। जब हेलो एल्केन की बात आएगी तो याद रखिएगा दो क्लासिफिकेशन किए गए, वर्गीकरण दो तरह से किया गया। एक वर्गीकरण ऐसा किया गया कि जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। और सेकंड जो था उसमें यह देखा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। और कौन किसका नेचर, तो कार्बन एटम का नेचर। उनके नेचर के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि उनका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे हम अपने हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जब हम हैलोजन एटम के नंबर में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये आते हैं कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जब हेलो एल्केन का वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहला जो होता है वो हेलो एल्केन ही आते हैं। और ये याद रखिएगा ये बहुत सारे तरह के होते हैं, हम कहते हैं कि ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो अभी हम जनरली बात करेंगे और एक एक करके एक एक पर डिस्कस करेंगे और एक एक का एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। चलिए सबसे पहले आपको मिलेगा मोनो हेलो एल्केन। क्या मिलेगा, मोनो हेलो एल्केन। जब हम मोनो हेलो एल्केन की बात करते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग किया गया, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन किया गया था किसके अकॉर्डिंग, तो नंबर के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, तो मोनो हेलो एल्केन आएंगे। जब मोनो हेलो एल्केन की बात होती है तो आप डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे वैसे लिखा हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं किसके, कार्बन परमाणुओं की, तो जब भी हम किसके बारे में बात करेंगे, कार्बन परमाणु से मिलकर ही एल्केन बनते हैं। तो एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को जब एक हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है तब वो क्या बनते हैं, मोनो हेलो एल्केन बनते हैं, है ना। क्या होते हैं, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु, है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के साथ जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो क्या बनता है, तो हमारे बनते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब ये ध्यान रखिएगा, मोनो का मतलब ही होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। और हेलो का मतलब क्या होता है, तो हेलो हमने पीछे पढ़ा रखा है, वीडियो में देखिएगा। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। और जब हैलोजन की बात आती है तो हैलोजन परमाणु होते हैं। और जब हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो इन्हें हम हाइड्रोजन परमाणु को डिनोट करते हैं एक्स से। और इस एक्स में कौन कौन से परमाणु आते हैं, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन हमने बता रखा है कि एल्केन की जब भी बात की जाती है तो एल्केन कौन होते हैं, तो एल्केन की बात करेंगे तो इनका जो सूत्र, ये ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला, जब फॉर्मूले की बात करते हैं इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला ये पूछ दिया जाता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा CnH2n प्लस 2 इसका फॉर्मूला है, तो ये एल्केन का फॉर्मूला है। वहीं जब आपको फॉर्मूले की बात करेगा, किसके फॉर्मूले की, जब बात करेगा मोनो हेलो एल्केन के फॉर्मूले की, तो ध्यान रखिएगा जब हम मोनो हेलो एल्केन की बात करेंगे तो इसको हम यहां लिख देते हैं, है ना। मोनो हेलो एल्केन के जब हम सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो CnH2n प्लस 1 प्लस x होगा। ये ध्यान रखना है आपको। मोनो हेलो एल्केन में क्या होगा, फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 प्लस x होगा।
और X सिर्फ एक होंगे, क्योंकि मोनो की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होंगे, सिर्फ एक ही एटम होंगे। ठीक है, जब भी बात की जाती है इनकी, तो ये आपको एक नोट में ध्यान रखना है कि इनमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो प्राथमिक भी होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं और तृतीयक भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक को कहते हैं 1 डिग्री, द्वितीयक को हम बोलते हैं 2 डिग्री और तृतीयक को बोलते हैं 3 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये डिग्री से भी काउंट किए जाते हैं कि मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जब प्राइमरी को हम क्या कहते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री एंड टर्सरी को 3 डिग्री से डिनोट किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन की, तो जब प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन और मोनोहेलो एल्केन ये एक ही है, अभी फार्मूला यही देख लेंगे, ऐसा ना हो कि उसका फार्मूला आप कहें कि नहीं बताया गया। तो ध्यान रखिए, जब मोनोहेलो एल्केन की बात की जाएगी तो उनका फार्मूला और प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन, इन दोनों का फार्मूला सेम ही होता है ना। बस क्या होते हैं, पोजीशन चेंज हो सकते हैं मे बी। चलिए जब बात करते हैं हम प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन की, तो प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन में ध्यान रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोजन परमाणु को प्राथमिक की बात करना है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन, है ना। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन। जब भी प्राइमरी मोनोहेलो एल्केन की बात होती है तो इसमें जब भी हमारे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव कहां होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव हमेशा कहां होगा, हमेशा पहले कार्बन पर होता है ना। हमेशा क्या होता है, हमेशा पहले कार्बन पर होता है। और ये हम पहले बता दिए हैं कि जब प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन की बात की जाएगी तो प्राथमिक को हम प्राइमरी भी कहते हैं, प्राइमरी के साथ साथ हम कहते हैं 1 डिग्री। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो जब भी उदाहरण की बात आती है तो ये ध्यान रखिएगा, उदाहरण में हमेशा क्या होगा, मोनोहेलो एल्केन की बात कर रहा है तो पहले आपको एल्केन बनाना होगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CH4। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटा एल्केन होता है। क्या होता है, सबसे छोटा एल्केन। पूछा जाएगा सबसे छोटा एल्केन कौन सा है, सबसे छोटा एल्केन जो होता है वो CH4 होता है। और CH4 को ही हम क्या कहते हैं, CH4 को ही हम मेथेन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस मेथेन से हम क्या बनाना है, हमें बनाना है मोनोहेलो एल्केन। तो जब मोनोहेलो एल्केन बनाना होगा, इसका मतलब सिर्फ क्या जुड़ेंगे, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। मोनो की बात कर रहे हैं तो एक ही हाइड्रोजन परमाणु अटैच होंगे, एक ही हाइड्रोजन परमाणु अटैच होंगे, लेकिन क्या बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे प्राथमिक, मतलब 1 डिग्री। तो ऐसा जब बात किया जाएगा तो ये ध्यान रखिए, CH4 में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला में हम लिखेंगे CH3, एक हाइड्रोजन परमाणु क्या हुआ, निकला, और एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह पे क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन। अभी हम X की बात कर रहे हैं, X की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेंटाइन। तो एस्टेंटाइन का जल्दी यूज नहीं किया जाता है सर, फिलहाल आप सिर्फ कहां तक, आयोडीन तक ध्यान रखें। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे 1 डिग्री। क्या होंगे, 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। क्या होंगे, 1 डिग्री मोनोहेलो एल्केन। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, तो CH3, CH2 और फिर X, ये भी हमारे क्या होंगे, मोनोहेलो एल्केन। तो इन्हें हम कहते हैं 1 डिग्री। नेक्स्ट की बात करेंगे तो और भी बहुत सारे हमारे होते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे किया CH3, CH2 और फिर यहाँ X जोड़ दिया, ये भी हमारे 1 डिग्री होंगे या मोनोहेलो एल्केन कहे जाएंगे। तो जब भी बात की जाएगी, अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ नहीं जोड़ सकते, और करके लिख सकते हैं। चलिए अगर इसको हम ऐसे जोड़ के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसा ना हो कि फिर प्रॉब्लम में फंस जाए। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, X और CH3, तो ये दोनों सेम है, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, सेम होंगे। यहां भी बात करेंगे तो यहां भी जब सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगा, X हो जाएगा CH2 एंड CH3, सेम पोजीशन, सॉरी सेम फार्मूला, बस पोजीशन चेंज हो गया। यहां भी सेम होगा,
सेम होगा तो X CH2 CH2 और CH3, है ना। ये सेम जो होते हैं, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ पोजीशन क्या होगा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का पोजीशन चेंज हो जाएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं 1 डिग्री का, 1 डिग्री क्या बोलते हैं, 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, है ना। साथ में बोलते रहिए, बोलते रहेंगे तभी याद होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ देखते रहें तो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे 2 डिग्री वाले, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसे हम 2 डिग्री से भी डिनोट करते हैं, है ना, डिग्री से भी डिनोट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। जब सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन की बात करता है तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु सेकेंड नंबर कार्बन पे जुड़ेंगे, है ना। जब भी हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव होगा, यहां लिख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव कहां होगा, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव दूसरे नंबर के, दूसरे स्थान पर स्थित कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा, है ना। किस पे जुड़ेगा, तो हमेशा जब भी जुड़ाव होगा तो वो दूसरे कार्बन परमाणु पे जुड़ाव होगा। याद रखिए हमेशा क्या करना है, द्वितीयक मतलब 2, सॉरी द्वितीयक मतलब 2 नहीं, द्वितीयक मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ डिग्री की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा डिग्री की बात की जा रही है। तो जब भी डिग्री की बात की जाएगी तो कार्बन परमाणु का जब भी जुड़ा, हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ाव होगा तो वो कार्बन के कितने नंबर पे, सेकेंड नंबर पोजीशन वाले कार्बन से जुड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दिया CH3 CH2 और CH3, 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं। जब ये 3 कार्बन दिख रहे हैं तो आप काउंटिंग यहां से करो या वहां से करो, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या करना है, हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। तो जब हमें दूसरे नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ना होता है तो ये पोजीशन, ये नंबर कम करने होते हैं और यहीं पे हम क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। काउंटिंग देखिए 1 2 3, इसका मतलब कौन से वाले से हमने क्या किया, दूसरे वाले से इसको अटैच किया। और जब दूसरे वाले से हमने हाइड्रोजन को अटैच किया तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, CH3 CH और फिर यहां भी CH3 लिख सकते हैं, है ना। जब ऐसा करेंगे तो यहां आपको कंपलसरी है क्या जोड़ना, हाइड्रोजन परमाणु। जब हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे तभी हो जाएगा, क्या होंगे, काउंटिंग पूरी होगी और तब इन्हें हम डिनोट करेंगे किससे, 2 डिग्री से, है ना। ये भी 2 डिग्री से। अभी हम डिग्री की बात कर रहे हैं और हम द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी बात की जाएगी तो ये आपको ऐसे ही दिखाए जाएंगे। जनरली आपको बुक में जो इसको डिनोटेड की बात करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो आप डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं डबल बॉन्ड C से, और C के पास H होते हैं और यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, और बोला जाता है कि यही कौन से डिग्री के हैं, यही 2 डिग्री के हैं, है ना। देखिएगा सेम पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों डिफरेंस है, दोनों फार्मूला सेम है। मतलब ये और ये कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही होंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो सेम होंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कार्बन की आप जितनी चाहें उतनी चेन बना सकते हैं, सिर्फ सेकेंड पोजीशन पे हमारे क्या होने चाहिए, सेकेंड पोजीशन पे हमारे हाइड्रोजन एटम अटैच होने चाहिए। अगर सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम अटैच है तो वो क्या होंगे, वो सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन होंगे। जब फर्स्ट नंबर पे होंगे तो वो क्या होंगे, तो वो होंगे प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस पर करेंगे तो हो जाएगा, आप इसको और एक बड़ा चैन में, बड़े कार्बन के चैन में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में आप जानते हैं, काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। हमने क्या बोला, अगर यहां से काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर यहां से आएगा। काउंटिंग पोजीशन ध्यान रखना है, जब काउंटिंग पोजीशन करेंगे तो 1 2 3 4 5। अगर इस तरफ से काउंट करते हैं तो दूसरे नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड नंबर पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। जब दोनों जगह सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम होगा तो ये हमारे हाइड्रोजन के एटम क्या कम हो जाएंगे, है ना।
तब जाके ये क्या कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं कौन से, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन, है ना। तो तृतीयक की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, आप बताए हैं हमने आपको कि क्या होता है, वो 3 डिग्री होता है। क्या होता है? 3 डिग्री होता है। जब ये 3 डिग्री की बात की जा रही है तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, तो इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे। कार्बन की क्या आपको 3 एटम दिखेंगे और यहाँ पे एक एक्स दिखेगा, मतलब 3 बॉन्ड दिख रहे हैं अलग अलग, और इन्हें हम कहते हैं क्या, 3 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी इनके वो बात किया जाएगा, जब भी इनके पोजीशन की बात की जाएगी, कैसे इसे हम डिनोट करेंगे, तो जब भी इनके डिनोट करने की बात आती है तो हम क्या दिखाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमेशा जो कार्बन होगा वो किससे, वो हमेशा तीसरे वाले कार्बन, सॉरी हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो होगा वो तीसरे वाले कार्बन से अटैच होगा। देखिए जरा, CH3 CH2 और फिर क्या करेंगे, CH3। पोजीशन चेंज करिए जरा, हाइड्रोजन का नंबर चेंज करें जरा। तो जब हाइड्रोजन का नंबर चेंज करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन का नंबर जब भी आप चेंज करते हैं तो फिर आपको मिल जाएंगे, देखिए जरा, एक और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, CH3। और जब और हाइड्रोजन के परमाणु आप हटाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब भी इनकी बात की जाती है तो ये किस पे बने होते हैं, जब भी इनकी बात की जाती है तो ये हमेशा तीसरे वाले कार्बन से बने होते हैं, है ना। दिख रहा है ना, तीसरे वाले कार्बन से दिख रहा होगा। जब ये तीसरे वाले कार्बन से बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होंगे, ये 3 डिग्री के क्या कहलाएंगे, 3 डिग्री के हेलो एल्केन। वो भी कौन से, मोनो हेलो एल्केन काउंट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, 3 डिग्री का मोनो हेलो एल्केन काउंट किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ऐसा कार्बन, जो कार्बन क्या किया हो, हम ये कह सकते हैं, एक अच्छे डेफिनेशन की तरह हम और समझ सकते हैं कि जब भी बात की जाती है तो एक ऐसा कार्बन जो क्या करता है, जो अपनी तीनों वैलेंसी कंप्लीट करता है अदर कार्बन से, तो उन्हें हम 3 डिग्री का मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए लिखने का तरीका बहुत सारा होता है। इसको डायरेक्ट ये कह सकते हैं, 1 नंबर से जुड़ेगा तो प्राथमिक, 2 नंबर से जुड़ेगा द्वितीयक, है ना। तृतीयक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप एक डेफिनेशन याद रख के चलिए कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी एक ऐसा कार्बन परमाणु, है ना, ध्यान से यहां से देखिए, यहां से एक ऐसा हाइड्रोजन परमाणु, पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना। तो एक ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जो क्या करते हैं, जो ऐसे कार्बन से अटैच हुए हैं, किससे, जो ऐसे कार्बन से अटैच हुए हैं, जो कार्बन अपनी 3 वैलेंसी का मतलब 3 संयोजकता अलग अलग या एक ही कार्बन से ध्यान रखिए, कार्बन से अटैच करते हैं, है ना, या संयोजकता पूरी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री का मोनो हेलो एल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जब भी एग्जाम्पल के लिए बात की जाएगी तो और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन सारा एग्जाम्पल सेम ही होगा। एग्जाम्पल में हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन एटम एक ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो कार्बन अपनी 3 वैलेंसी पूरा कर रहा हो किसी अदर कार्बन से, और भी कार्बन अटैच कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम 3 डिग्री का मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ भी कार्बन और भी अटैच कर सकते हैं, और भी कार्बन अटैच करिए, यहाँ और भी कार्बन अटैच करिए। मैटर सिर्फ इस वाले कार्बन से करेगा कि इस वाले कार्बन ने किससे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मैटर वो करता है कि ये हमारा हाइड्रोजन किस परमाणु से जुड़ा हुआ है या किस कार्बन परमाणु से अटैच है। ये वाला हमारा हाइड्रोजन अगर इस कार्बन परमाणु से अटैच है तो इसका मतलब ये कार्बन 3 अदर कार्बन से वैलेंसी कंप्लीट करनी चाहिए, संयोजकता पूरी करनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तभी वो कहलाएगा 3 डिग्री का मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं पॉली हेलो एल्केन। जब पॉली की बात आती है तो पॉली का मतलब होता है ढेर सारा। ध्यान रखिएगा, पॉली का मतलब, पॉली हेलो एल्केन का मतलब ये होता है, पॉलीमीन्स क्या होता है, पॉलीमीन्स होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक।
और अधिक क्या, हेलो। हेलो का मतलब हम बता चुके हैं, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और एल्केन मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब वही जो फॉर्मूला CnH2n+2 पे चलता है। दो या दो से अधिक, अब जब दो या दो से अधिक किसकी बात कर रहा है तो यहाँ लिख लो हैलोजन परमाणु की। तो जब दो या दो से अधिक हैलोजन परमाणु की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक हैलोजन परमाणु हमारे किस पे जुड़ते हैं, हमारे कार्बन पे अटैच होते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक की बात कर रहा है तो हम दो पैर जोड़ लेते हैं, जब दो जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा, CH2 Cl2 बढ़ाते हैं, CH2X2, देखिए दो परमाणु है ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, CHX3, देखिए यहाँ भी 3 परमाणु, मतलब दो या दो से अधिक हो गया। यहीं अगर हम बात करते हैं तो और भी आप परमाणु को अटैच कर सकते हैं। जब और भी परमाणु को अटैच करना चाहेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, फिर और भी बना सकते हैं, CHC, यहाँ अटैच कर लीजिए X, फिर यहाँ H, फिर CH, फिर यहाँ पे एक और परमाणु अटैच कर लीजिए X, ये C2 हो जाएगा। इसका मतलब दो परमाणु आपने क्या किया, अटैच किया। तो जब भी बात की जाती है दो परमाणुओं की तो आपको ध्यान रखना है, दो परमाणु जब भी अटैच होंगे तो उन्हें हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। ये ध्यान रखना है, पॉली का मतलब ढेर सारा, मतलब बहुत सारे हमारे हाइड्रोजन परमाणु में जाके अटैच होंगे तब इनके नाम क्या होंगे, पॉली हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब भी हम पॉली हेलो एल्केन की बात करते हैं तो ये पॉली वाले जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं। जब ये दो तरह के होते हैं तो फिर हम वही बात करते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बात करेंगे, है ना, आगे चलेंगे। तो अभी आप याद रखिएगा पॉली हेलो एल्केन क्या होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं डाई हेलो एल्केन। अब डाई मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो, और हेलो का मतलब हैलोजन, और एल्केन का मतलब एल्केन। तो डाई का मतलब आपको ध्यान रखना है, डाई मतलब होता है दो। तो यहाँ डिग्री से नहीं, यहाँ नंबर से मतलब है, डिग्री से नहीं, किससे मतलब है, नंबर से। तो डाई का मतलब होता है दो, जैसे मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, है ना, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी सीरीज जब आएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नाम, तो फिर उसमें देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो अभी अपने को बात करना है किस पे, तो अभी बात करना है डाई हेलो एल्केन पे। तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है, डाई हेलो एल्केन ऐसे एल्केन होते हैं या ऐसे एल्केन जिनके दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु से, है ना, दो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं, है ना। और जब ये डाई हेलो एल्केन की बात करते हैं तो ये डाई हेलो एल्केन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है जैम डाइहाइलाइड और एक होता है विसिनल डाइहाइलाइड। जैम डाइहाइलाइड एंड विसिनल डाइहाइलाइड, कभी कभी इसको विस भी लिखते हैं, सिर्फ विस लिख करके छोड़ दिया जाता है। तो विस डाइहाइलाइड और जैम डाइहाइलाइड होते हैं, है ना। जब भी हम विस डाइहाइलाइड और जैम डाइहाइलाइड की बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी जैम डाइहाइलाइड की बात करते हैं तो जैम डाइहाइलाइड में क्या होता है, तो जैम डाइहाइलाइड एक ऐसा डाइहाइलाइड होता है जिसमें दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। क्या होता है, तो शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें दो हैलोजन परमाणु, है ना, दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, है ना। जब एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैम डाइहाइलाइड कहते हैं। जब भी जैम डाइहाइलाइड की बात की जाएगी तो याद रखिएगा, एक ही कार्बन परमाणु पे क्या जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे। तो एक ही पे जुड़ रहे हैं तो यहाँ 1x और यहाँ 2x, बैलेंस पूरा करेंगे तो ये होगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, जैम डाइहाइलाइड। और एग्जांपल देख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ कर लेते हैं CH3। और एक ही कार्बन परमाणु पे अटैच करना है तो आप किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, किसी भी कार्बन से जब हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वहीं आप क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन। देखिए हो गया, और समझ आ रही है, इसका मतलब एक ही कार्बन परमाणु से, ये जरूर ध्यान रखना आपको, क्या बोला जाएगा, तो एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन क्या किए जाएंगे, अटैच किए जाएंगे। जब दो हाइड्रोजन अटैच किए जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैम डाइहाइलाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट हमारे होते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। कौन सा, विसिनल डाइहाइलाइड।
ऐसे लिखेंगे विसनल डाई हाइलाइट, है ना। जब भी विसनल डाई हाइलाइट की बात की जाती है तो ये आपको ध्यान रखना है, विसनल में क्या होता है, तो दो हैलोजन परमाणु क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, है ना। जब भी इनकी बात की जाती है तो ये अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग कार्बन परमाणु पे जुड़े होते हैं, उन्हें हम विसनल डाई हाइलाइट कहते हैं। तो जब भी इनके एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो आप जानते हैं, जब भी इनके एग्जाम्पल की बात की जाएगी दो अलग अलग जुड़े होते हैं तो अलग अलग जोड़ लीजिए, वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। दो अलग अलग कार्बन परमाणु पर अटैच आपको जो वो करना है तो आप जोड़ लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। और अगर आप चाहते हैं अलग अलग पे जोड़ना तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हटाइए और यहीं पे क्या अटैच कर दीजिए, यहीं पे अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन। तो ये हमारे क्या होंगे, विसनल डाई हाइलाइट होंगे, है ना। तो ये एक क्या था, जब भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा तो ये आपको मिलेंगे और ये कंफर्म है, एग्जाम में आते हैं कि आप बताइए कैसे वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किसके बारे में, तो जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। तो उस क्लासिफिकेशन को देखा जाएगा और फिर उन्हें ध्यान से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ऐसे ही वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको मिलते रहें तो लाइक करें और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। थैंक यू।